बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों की हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सबको पता है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर तरफ बस गर्मी ही गर्मी पड़ रही है। तो अगर इस तपती जुलसती गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आज की रेसिपी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी, ठंडी ठार कुल्फ़ी, दिल बहार कुल्फ़ी। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन मैंने रखा है, इसमें 1 चम्मच के बराबर पानी डाल दूँगी और 1 लीटर दूध इसमें डाल देंगे। पानी डालने का मकसद सिर्फ ये है कि दूध लगता नहीं है नीचे। इसको हम एक बॉयल देंगे और उसके बाद हम इसे हल्की आंच पर पकने देंगे। अब बॉयल में दूध में जोश नहीं आना चाहिए, इसे हल्का-हल्का सा पकना चाहिए। और देखिए इसे पकते इतना टाइम हो गया है कि ये अपने साइज़ से कम होना स्टार्ट हो गया है। जैसे-जैसे ये कम होता जाएगा, साथ-साथ इसकी बलाई को रिमूव करके हम इसके अंदर ही ऐड करते जाएँगे। अलग से हमने इसे नहीं निकालना और इसे हमने इसी तरह पकाना है हल्की आँच पे कि ये अंदर-अंदर पके, ये उबल के ऊपर नहीं आना चाहिए, वरना वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 चम्मच चीनी की आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दूध हमारा आप देखिए कि माशाल्लाह से पक-पक के इसकी ये कंडीशन हो चुकी है कि ये अब थिक होना स्टार्ट हो चुका है। और जी अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप खुश्क दूध। इसे मैं ऐसे ऐड नहीं करूँगी, इसे मैं हाफ़ कप दूध में, ठंडे दूध में डिज़ोल्व करूँगी और फिर मैं थोड़ा-थोड़ा इसमें डालती जाऊँगी और मुसलसल स्टर करते हुए इसे हम मिक्स कर देंगे। और ना अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लिया करें, इससे रिज़्क ज़ाया नहीं होता और बरकत आती है। सो बर्तन को साफ़ कर लिया करें और अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे हल्की आंच पर और चम्मच हमने मुसलसल चलाते जाना है वरना दूध है नीचे बैठ जाएगा और लग जाएगा। तो माशाल्लाह से दूध हमारा यहाँ पे आप देखिए कि अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे बंद नहीं करेंगे, अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। और माशाल्लाह से दूध को पकते काफ़ी टाइम हो चुका है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और जहाँ पे दूध हमारा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है और ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे करेंगे कुल्फ़ी वाले मोल्ड में डालेंगे। अगर आपके पास कुल्फ़ी वाले मोल्ड ना हो तो आप छोटे डिस्पोजेबल कप भी ले सकते हैं। और मेरा मोबाइल बंद हो चुका था जिस वजह से वो सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जिस सीन में मैंने ये मोल्ड में दूध ऐड किया था। और डालने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको दिखा रही हूँ ये क्लिप। इसे हमने एक बाउल लिया है और पानी में हमने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया। जो दूध हमारा बचा था वो हमने एक बाउल में डाल दिया था, वो भी हम चेक करते हैं। कुल्फ़ियों को हमने पानी के बाउल के अंदर रख दिया है 2 से 4 मिनट के लिए। इसकी बेस को हम हल्का सा पानी लगाएंगे, ये बहुत ईज़िली बाहर आ जाएगा। और माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त ये हमारा कुल्फ़ा बन के रेडी हुआ था कि ये वो चीज़ होती है कि जब आप टेस्ट करेंगे तभी आपको समझ आ पाएगी कि क्या इसका टेस्ट था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था। और अब चेक करते हैं हम अपनी कुल्फ़ियों को। इसको थोड़ा-सा मैं बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें इस पे पिस्ते, काजू, बादाम जो आपका दिल करे, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, आप वो इस पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसे बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये है खूबसूरत हमारा कुल्फ़ा, बहुत ज़बरदस्त था। तो कुल्फ़ियों की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से इसे थोड़ी देर मैंने रखा है पानी के अंदर और देखिए क्या ज़बरदस्त लुक आई है। और यार देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। इस तपती जुलसती गर्मी में अगर इस तरह का ठंडा खाने को मिल जाए तो और चाहिए ही क्या इंसान को। अपने बच्चों को ये हेल्दी कुल्फ़ियाँ घर पे बना के दें, बाज़ार वाली कुल्फ़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल से पाक हेल्दी चीज़ दें बच्चों को, इंशाल्लाह छोटे बड़े सभी खुशी-खुशी से खाएँगे और
घर का जायका जो एक बार उनके मुंह को लगेगा तो फिर जाने का नाम नहीं लेगा। और माशाल्लाह से ये इस कदर मज़े की हैं, यकीन कीजिए मुंह में घुल जाने वाली ये कुल्फ़ियाँ बनी हैं, बहुत ज़बरदस्त। बनते ही ये झटपट चट हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था और सारी की सारी फिनिश हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ और इसी के साथ अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा बराबर भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।